अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए, नवाज़िशात का नुज़ूल फ़रमाए। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हर आफ़त बिला बीमारी से महफूज फ़रमाए। सलामती हो अहले इस्लाम पर, सलामती हो अहले पाकिस्तान पर। आजकल इलेक्शन का मौसम है, सियासी खबरें जो हैं वो गर्म हैं। तो आज के अखबारात में, यूट्यूब पर और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर एक फैसलाबाद के एक मरूफ सियासी ख़ानदान के मतलब तबसरे पढ़ने और सुनने को मिले। तो जो कि आम अक्सरियत जो तजिया नगारों की या कलम लिखने वालों की या यूट्यूबर की वो जो है वो अनकम्प्लीट थी। तो इस सिलसिले में मैं आपसे वहीं से शुरू करते हैं। दिल तो मेरा चाहता था कि अपने हल्का NA 98, NA 98, PP 104 और PP 105 से इब्तदा करें, लेकिन चलो कोई नहीं, उस हल्के से, उस ख़ानदान से आज से शुरू करते हैं। वो फैसलाबाद का मरूफ सियासी ख़ानदान अलहाज चौधरी मोहम्मद नज़ीर अहमद मरहूम अल-मरूफ नज़ीर कोस्तानी के नाम से मशहूर था और अब भी है। चौधरी नज़ीर साहब तो 1993 में जो है वो इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए। चौधरी नज़ीर अहमद साहब ने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ जो है वो 1979 के बल्दियाती इलेक्शन से किया, लेकिन उस वक्त ख़ुद चेयरमैन नहीं बने, बल्कि उन्होंने पीर अली रज़ा शाह साहब को, जो संदीलियाँ वाली से तल्लुक़ रखते थे, वहाँ से उनको चेयरमैन बनवाया। उस वक्त टोबा टेक सिंह फैसलाबाद की एक तहसील था, बड़ा टफ मुकाबला था। उनके मुखालफ ग्रुप में बड़ी कद्दावर शख्सियात थी, चौधरी मोहम्मद शफ़ी गिल साहब, राजा नादर परवेज़ साहब, अब्दुल्ला गाज़ी साहब, ऐसी जो मरूफ शख्सियात हैवी वेट थे। लेकिन चौधरी नज़ीर अहमद साहब ने इनका मुकाबला किया और अपने पैनल को कामयाब करवा कर जो है वो पीर अली रज़ा शाह साहब को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद का चेयरमैन बनवाया। फिर जो है वो 1983 में बल्दियाती इलेक्शन हुआ और उस वक़्त तक इन्हीं लोगों से उनका मुकाबला था और वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद के चेयरमैन मुंतखब हुए और वाइस चेयरमैन के लिए समुंदरी के राव सफदर खान साहब को उन्होंने अपने साथ वाइस चेयरमैन दिया। और इसके बाद 1985 का इलेक्शन आ गया तो NA 71 से चौधरी नज़ीर अहमद साहब उम्मीदवार थे आज़ाद हैसियत से, क्यों वो इलेक्शन गैर जमाती था और उनके मुकाबले में सरदार दिलदार अहमद चीमा साहब जो आए। बड़ा टफ मुकाबला था, पंजाब की नज़रें इसी हल्के पर थी, बड़ी धूमधाम थी इस हल्के में। तो चौधरी नज़ीर अहमद साहब ने ये इलेक्शन जीत लिया और सरदार दिलदार चीमा साहब जो वह हार गए। उसके बाद 1988 में जो है वो इलेक्शन आया। उस वक़्त डचकोट वाले हलके का जनाब नंबर था NA 60। वहाँ से चौधरी नज़ीर अहमद साहब मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे और साबिक़ सूबाई वज़ीर चौधरी तालब हुसैन साहब जट जो हैं वो PP के उम्मीदवार थे। तो ये मार्का भी चौधरी नज़ीर अहमद साहब ने मार लिया, मैदान मार लिया और चौधरी तालब हुसैन साहब को शिकस्त जो है वो दी। उसके बाद जनाब 1990 में जो है वो चौधरी नज़ीर साहब ने NA 61, फिर उसका बदल डचकोट वाले हलके का जो है वो नंबर बदल कर 61 हो गया। चौधरी नज़ीर अहमद साहब के मुकाबले में इलियास जट साहब आए PP के टिकट पर और चौधरी नज़ीर अहमद साहब मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। तो ये मुकाबला भी चौधरी नज़ीर अहमद साहब ने बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीत लिया। 1993 के इलेक्शन में जो है वो चौधरी नज़ीर साहब PP के टिकट पर समुंदरी से, उस वक्त समुंदरी के हलका का नंबर जो है वो 60 यानी NA 60 था और इनके मुकाबले में चौधरी नज़ीर साहब के मुकाबले में सफदर शाकर साहब जो मामू कंजन से तल्लुक़ रखते हैं, कई बार MPA रह चुके हैं, MNA भी 2 दफ़ा रहे हैं, उनका मुकाबला था। लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले चौधरी नज़ीर साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, इलेक्शन मुलतवी हो गया। दोबारा बाई इलेक्शन में चौधरी शाहद नज़ीर साहब आए और उनके मुकाबले में चौधरी सफदर रहमान साहब जो है वो आए
اور चौधरी सफ्दर रहमान साहब 17,000 वोटों से ये इलेक्शन हार गए। 1997 के इलेक्शन में NA61 NA61 से चौधरी शाहद नज़ीर साहब जो हैं वो आए और मियाँ फ़ारूक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ, लेकिन चौधरी शाहद नज़ीर ये इलेक्शन हार गए। 2002 के इलेक्शन में NA75 से चौधरी आसम नज़ीर, जो चौधरी जाहिद नज़ीर और चौधरी शाहद नज़ीर के छोटे भाई हैं, उनका मुकाबला जनाब कर्नल जो गुलाम रसूल शाही साहब से हुआ और चौधरी आसम नज़ीर साहब ये इलेक्शन जीत गए। 2008 के इलेक्शन में उसी हलके से NA75 से आसम नज़ीर साहब का मुकाबला मोहम्मद अफजल शाही साहब से हुआ और चौधरी आसम नज़ीर साहब ये इलेक्शन जीत गए। 2013 के जो है वो इलेक्शन में NA77 NA77 चौधरी आसम नज़ीर साहब का मुकाबला चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब से हुआ और ये मुकाबला भी चौधरी आसम नज़ीर साहब जीत गए और ज़हीरुद्दीन साहब को शिकस्त हुई। 2018 के इलेक्शन में NA101 NA101 चौधरी आसम नज़ीर साहब ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और ज़फ़र ज़ुल्करनैन शाही साहब जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार थे, तो चौधरी आसम नज़ीर साहब ने ये इलेक्शन जीत लिया। और इस इलेक्शन में यानी 2024 वाले इलेक्शन में चौधरी नज़ीर फैमिली में से किसी ने भी जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाए। कोई कहता है जी उनके ख़ानदानी जो हैं वो आपस में इख्तलाफात हैं, कोई कहता है जी चौधरी शाहद नज़ीर साहब ने बजट देने से इनकार कर दिया, कोई कुछ। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो चौधरी आसम नज़ीर साहब अपने भतीजे मसूद नज़ीर साहब के लिए जो है वो डिजकोट के हलका से टिकट मांग रहे थे, जिसका नंबर NA99 है। तो मुस्लिम लीग नून ने यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मियाँ फ़ारूक का टिकट जो है वो किसी और को नहीं दे सकते। तो इसलिए इस ख़ानदान ने जो है वो इस इलेक्शन को छोड़ दिया। ना उधर NA77 NA101 नहीं, अब वो 95 है, NA95 वहाँ से ना कागज़ जमा कराए और ना डिजकोट के हलके से जमा कराए। तो बाद में देखे अगले इलेक्शन में या बलदियाती इलेक्शन में वो आते हैं और उम्मीद बड़ी है कि वो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। ये है जी इस हलके की सूरत हाल। और चौधरी जाहिद नज़ीर साहब मुतअद्दिद बार चेयरमैन ज़िला कौंसल और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम फैसलाबाद मुतअद्दिद बार रह चुके हैं। बड़ी मुखालफत में ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, बातें तो बड़ी हैं, लेकिन एक बड़े सियासी पंजाब के बड़े सियासी ख़ानदान की जो है वो मुखालफत के बावजूद जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए, फिर वो जो है वो ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए, फिर उन्होंने राना ज़ाहिद तौसीफ़ साहब को भी जो है मुंतखब करवाया, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने उसी ख़ानदान के इमा पर जो है चौधरी जाहिद नज़ीर साहब को अपने घर में नज़रबंद कर दिया था। लेकिन चौधरी राना आसफ तौसीफ़ साहब को इन्होंने इलेक्शन लड़वाया और वो ज़िला नाज़िम मुंतखब हो गए। ये है जी इस हल्के की सूरत हाल। लोग बहुत सी बातें करते, जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी है कि दूसरा टिकट ना मिलने पर की वजह से उन्होंने ये इलेक्शन छोड़ दिया है। तो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं नहीं लेते ये तो वक्त बताएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।